रूस पर यूं ही नहीं झुका यूरोप, सता रहा था बड़ा डर। पीएम मोदी ने चली ऐसी चाल की हो गया कमाल। घोषणा पत्र में ऐसा क्या था जिसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था लेकिन रूस का सीधा जिक्र नहीं था। घोषणा पत्र में सहमति के लिए यूरोपियन देशों को सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए, मानो या फिर। यूरोप इसलिए था परेशान कि सम्मेलन बिना घोषणा के खत्म हुआ तो चीन हो जाएगा हावी। 9 सितंबर को भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का पहला दिन था। पहले ही दिन ये सम्मेलन खबरों में रहा। अध्यक्षता के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी किया तो हर कहीं उसकी तारीफ हुई। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था लेकिन इसमें रूस का सीधा तौर पर जिक्र नहीं किया गया। जो घोषणा पत्र भारत की तरफ से पेश किया गया उस पर यूरोप को खासी आपत्ति थी। जानकारों की माने तो यूरोप ने यूं ही इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल उसको डर था कि अगर वह इससे मुंह मोड़ लेता है तो फिर चीन को हावी होने का मौका मिल जाएगा। इस आपत्ति के बावजूद G20 डिक्लेरेशन को जारी किया गया। यह घोषणा पत्र कुछ हद तक पिछले साल बाली में हुए शिखर सम्मेलन से मिलता जुलता था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस घोषणा पत्र से काफी असहमत थे। 83 पैराग्राफ्स वाले घोषणा पत्र में 8 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र था। इन पैराग्राफ्स में युद्ध के आर्थिक प्रभावों समेत कई ऐसी बातों को शामिल किया गया था जिनका दुनिया भर पर असर पड़ रहा है। फ्रांस को इस घोषणा पत्र पर खासा आपत्ति थी। इस घोषणा पत्र में वॉर इन यूक्रेन का प्रयोग किया गया है जबकि फ्रांस चाहता था कि इसे बदलकर वॉर अगेंस्ट यूरोप कर दिया जाए। लेकिन अंत में जो घोषणा पत्र आया वह पूरी तरह से वैसा ही था जो भारत चाहता था। यूरोपियन यूनियन को इस बात का डर था कि अगर यह सम्मेलन बिना घोषणा पत्र के समाप्त हो गया तो फिर दुनिया को लगेगा कि G20 खत्म हो चुका है। फिर हो सकता है G7 जैसे संगठन इसकी जगह ले। ब्रिक्स में चीन और रूस का दबदबा है और ऐसे में चीन के हाथों यूरोप देश अपनी सत्ता को गंवाना नहीं चाहते थे। EU के एक अधिकारी की माने तो इस संगठन को जिंदा रखने के लिए इस घोषणा पत्र पर हामी भरना जरूरी हो गया था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को सहमति के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए थे। उन्हें इस घोषणा पत्र से सहमत होना था या फिर सम्मेलन का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता। घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन वाला पॉइंट ही सबसे ज्यादा पेचीदा था। इस पर सहमति बनवाने में कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के पहले दिन जब सदस्य देशों को संबोधित किया तो उन्होंने दुनिया में शांति की बात कही। उन्होंने दोहराया कि यह दौर युद्ध का नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने गुटनिरपेक्ष देशों के गठबंधन इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा G7 के देश जैसे जापान के साथ लगातार वार्ता की। अंत में यूरोपियन यूनियन को भी रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया गया। EU और G7 देश इस घोषणा पत्र से पीछे हट गए थे।